हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th लेसन नंबर 11 सच्चा बालक। चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 6 तक लर्न किया था। आज आगे लर्न करेंगे। स्वाध्याय क्वेश्चन 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिल्ड्रन, यहाँ पर क्वेश्चन है, उसके आंसर लिखने हैं। 1, काफिला कहाँ जा रहा था? चिल्ड्रन, ये काफिला था, वो कहाँ पर जा रहा था? यात्रियों का समूह है, वो कहाँ पर जा रहा था? काफिला बगदाद जा रहा था। नेक्स्ट नंबर 2, बालक की उम्र कितनी थी? चिल्ड्रन, उसमें जो एक छोटा सा बालक था उसकी उम्र कितनी थी? बालक की उम्र 9 वर्ष की थी। नंबर 3, लड़के के पास कितनी अशरफियाँ थी? चिल्ड्रन, वो लड़का था, उसके पास कितनी अशरफियाँ थी? 40। इसीलिए आंसर आएगा लड़के के पास 40 अशरफियाँ थी। नेक्स्ट नंबर 4, लड़के ने अशरफियाँ कहाँ रखी थी? लड़का है, उसने अशरफियाँ कहाँ पर रखी थी? जो सोने के सिक्के थे उसके पास, वो कहाँ पर रखी थी? लड़के ने अशरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी, यानी कि उसने जो जैकेट पहना था उसका अस्तर है उसमें रखी थी। नेक्स्ट नंबर 5, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ है, उसने लड़के को क्या सीख दी थी? उसे बोला था हमेशा सच ही बोलना चाहिए। इसीलिए वो लड़का है, उसने डाकुओं को बता दिया था कि उसके पास 40 अशरफियाँ है ऐसा। इसलिए इसका आंसर आएगा लड़के की माँ ने हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। नेक्स्ट नंबर 6, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? चिल्ड्रन, डाकू है, उसने लड़के से क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम है कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। इसलिए उस दिन से ही उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। डाकू है, उसने क्या सोचा कि ये छोटा सा लड़का है, फिर भी उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि सच ही बोलना चाहिए, इसीलिए वो सच ही बोलता है। हम इतने बड़े हो गए फिर भी हम ईमानदारी के रास्ते पर नहीं चलते हैं, हम लूटमार करते रहते हैं। इसलिए उसने क्या किया? लूटमार करना बंद कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। नेक्स्ट नंबर 7, सच बोलने वाला बालक कौन था? चिल्ड्रन, ये सच बोलने वाला बालक है, उसका नाम क्या था? सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। नेक्स्ट नंबर 8, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? चिल्ड्रन, अब्दुल कादिर की समाधि है वो कहाँ पर है? हम लोगों ने कहानी में देखा ही था कि अब्दुल कादिर की समाधि है वो बगदाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सही जोड़े मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। चिल्ड्रन, यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए हैं, उसमें सही जोड़ मिलानी है, उसके बाद में उसका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर नंबर 1 में दिया है कड़क कर बोलना। कड़क कर बोलना मतलब क्या होगा चिल्ड्रन? कठोरता से बोलना। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? नंबर 4। अब इसका हम सेंटेंस बोलेंगे, बनाएंगे तब क्या होगा? राजा कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली, यानी कि कठोरता से बोलेंगे तब क्या है, कोई है वो सच बोल देगा। इसीलिए राजा है वो कड़क कर बोले, इसीलिए नौकर है उसने जो चोरी की थी वो कबूल कर ली। नेक्स्ट नंबर 2, घुटने टेकना। घुटने टेकना मीन्स हार मानना। कौन से नंबर पर है वो? नंबर 5।
क्या आएगा इसका आंसर? अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए थे, यानी कि जो अंग्रेजों है उसने गांधी जी के सामने हार मान ली थी। नेक्स्ट नंबर 3, नेक रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना मीन्स सही रास्ते पर चलना। नंबर 1, माता पिता हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें ऑलवेज सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, आँखों का तारा। आँखों का तारा मीन्स क्या आएगा चिल्ड्रन यहाँ से? बहुत प्यारा, यानी कि नंबर 6। मैं अपनी माँ के लिए आँखों का तारा हूँ, यानी कि ऑलवेज जो बच्चे हैं वो उसके मम्मा के लिए आँखों का तारा ही होते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, कान फूंकना। कान फूंकना मीन्स कान में कहना, यानी कि किसी के विरुद्ध बोलना। कई लोग सास बहू के कान फूंक कर उनमें झगड़ा करवाते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो सास बहू के बारे में एक दूसरे को बताते हैं, सास की बात बहू को, बहू की बात सास को, और इसीलिए दोनों के बीच में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। ऐसा करना चाहिए नहीं, हमें कभी भी किसी के विरुद्ध है वो कुछ भी कहना चाहिए नहीं। चिल्ड्रन, आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो जोड़ मिलाई है उसमें कोई भी सेंटेंस है वो बना सकते